सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। तो आज हम देखते हैं इस साधु जी के बारे में कि साधु जी जब मसीह में आए तो उनका जीवन क्या हुआ, बदल गया। इसलिए कि उनके जीवन में ये पद कार्य किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। क्या? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ये वचन जब साधु जी के जीवन में कार्य किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, तो वो अपने ग्रंथों में खोजने लगे यीशु मसीह का जिक्र। जब यीशु मसीह उनको दर्शन दिया, उनका मेरे प्रिय जीवन बदल गया। इस घटना में, इस मूवी में, आगे ये मूवी आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा अंश है कि उसमें वो क्या कहते हैं, उनका जीवन किस रीति से बदल गया और वो अपने पापों से कैसे मन फिरा। पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं। मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रही हो? बोले गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं। ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। कोई एक कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं, कल मिट जानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, बोलिए परम पिता की। 3 चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल गहराई से उतार लेना है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल फटाफट समय गुजर जाएगा। देखते देखते ये ग्राउंड खाली हो जाए, आप चले जाओगे, क्योंकि समय बड़ा गतिमान है, किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है। और ये पल, ये समय, ये घड़ियां, ये आपको दी गई है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको दी गई है। समय सबको दिया गया है और इस समय को बढ़िया से इस्तेमाल करना है। कितने लोग यहां बैठे, हाथ उठाएंगे। उपस्थित रहना है, बी अवेलेबल, उपस्थित रहना है। शरीर भी और आत्मा, मन भी यहां लगाए रखना। यहां से बिल्कुल मन को बाहर मत ले जाने देना, तो तुम कुछ पाके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। 3 बातें, 3 things, they are most important in our life। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने नहीं कही है, साधु नित्यानंद ने कही, यीशु जी ने कही, हमारे गुरु जी ने कही। बहुत सुंदर बात। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु
मैंने तुम्हें चुना है। इट इज नॉट दैट यू हैव चोजन मी बट आई हैव चोजन यू। मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है। तुम संसार में जाओ, फलवंत हो और तुम्हारा फल स्थायी रहे। पहली बात। दूसरी बात प्रभु कहते हैं, जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come unto me. कोई नहीं आ सकता। ये आपकी शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि, ताकत, इल्म इस पे नहीं है कि आप यहां आ गए हो, कोई आपको यहां लेके आया है। ये बात याद रखना, जब तक पिता न भेजे कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। तीसरी बात, ये प्रेडेस्टिनेशन है, आप चुने गए हो, प्रेडेस्टिन्ड हो। तीसरी बात लिख लेना कहीं पर, प्रभु का वचन कहता है, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। Unless until given from above no one receive। जब तक ऊपर से न दिया जाए। किसकी किसकी सांसें चल रही? देखिए, अरे चल रही तो हाथ क्या उठाना, नहीं चलती तो बोलते सत्य बोलो, कहता है मुर्दा बड़ा मस्त है। चल रही है ना, एक दिन नहीं चलेगी। आपको पता है ये आपके चलाए नहीं चल रही है, आपके दिल की धड़कन आपके चलाए नहीं चल रही है, कोई और इसको चला रहा है। आप इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इसको। ये कोई चला रहा है तो चल रही है। जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यू हैव रिसीव्ड द लाइफ। आपने ये जीवन पाया है, किसी ने आपको दिया है, इसके क्रिएटर आप नहीं हो। हालेलुया। इसमें हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि क्रिएटर हम नहीं हैं, क्योंकि सुलेमान राजा सर्वोपदेशक यदि पूरा अध्याय उस पुस्तक को पढ़ेंगे, वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। पृथ्वी पर जितने कार्य होते हैं सब व्यर्थ है। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि मनुष्य परमेश्वर के हुक्म का पालन करे, उसकी आज्ञाओं के मुताबिक चले, आपस में मेल मिलाप रखे। यही मनुष्य का कर्तव्य है, तभी वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। क्योंकि हम क्रिएटर नहीं हैं, परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला, पूरे नक्षत्र को बनाने वाला वो है। सूरज हमको अनंत जीवन नहीं देगा, न चांद, न धरती, न आकाश, न कोई भी वस्तु। सिर्फ हमको अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकें। यीशु कहता है कि तू पृथ्वी पर भी हमारे साथ है और तुमको स्वर्ग में भी लेके जाऊंगा तो हमारे साथ रहेगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, मैं पिता के पास जाऊंगा और जगह तैयार करूंगा। सोचिए, जिस प्रकार से स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करते हैं, उसी प्रकार से शैतान भी नरक में जगह तैयार करता है। किसको कैसा वार देना है। हम लोग मूवी रिलीज करते हैं, वो सेनाओं का परमेश्वर कितना मूवी बनाया होगा, कोई उसका जिक्र नहीं है मेरे प्रिय। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि अभी तक संभाला महान प्रभु। इस गवाही को, इस वचन को जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे के आपके प्रतिरूप को देख सकें। बीमारी के हालत में चंगाई कीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। हाँ।